नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया था? तो सूरदास ने जो है अपनी रचनाओं में श्रृंगार, प्रेम और वात्सल्य तीनों भावनाओं का जो है उनकी रचनाओं में सम्मिश्रण मिलता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? तो प्रेम का पीर जो है ऑप्शन सी प्रेम मार्गी जो शाखा के कवियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? तो भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक जो है वो अलवार नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? तो देखिए, जो विष्णु के भक्त थे उनको अलवार कहा जाता है और जो भगवान शिव के जो साधक है जो उनकी साधना करते हैं उनको नयनार कहा जाता है। ऑप्शन ए नयनार। अगला प्रश्न है, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है? तो भक्ति को ईसाई धर्म के देन मानने वाले विद्वान जो है वो ग्रियर्सन, विल्सन, बेवर हैं। तो ये तीनों ही है, बेवर, विल्सन और ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ कथन किसका है? तो भक्ति का विकास अचानक बिजली के समान हुआ दिया गया कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान है? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो जो भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानते थे तो वो है गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ए और बी जो है ऑप्शन दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तापसी शाखा के संस्थापक कौन है? तो तापसी शाखा के जो संस्थापक है वो है किल्हदास। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सत्यनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो सत्यनामी संप्रदाय की जो संस्थापक है जो उसके प्रवर्तक है वो जगजीवन दास हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में कौन सगुण भक्ति धारा की कवि नहीं है? नहीं वालों को जो है आप ध्यान से पढ़िए क्या पूछा गया है। तो इसमें नहीं पूछा गया है जो सगुण भक्ति धारा के जो कवि है तो वो है ऑप्शन बी नूर मोहम्मद। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, कथन किसका है? तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन बी। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि दहा पंक्ति किस रचना की है? तो ये जो है वो पद्मावत जो महाकाव्य है उसकी रचना है। आगे है, जाके प्रिय न राम विदेही पंक्ति तुलसीदास की रचना से है, मतलब तुलसीदास की किस रचना से है? तो ये विनय पत्रिका उनकी द्वारा लिखी गई जो रचना थी विनय पत्रिका उससे लिया गया है ये पंक्तियाँ। उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती
पढ़े पढ़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ करता था। उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पढ़े पढ़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था। पंक्ति किस कवि की है? तो ये बनारसी दास जैन जी की है, ऑप्शन डी। कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की भाषा जो है सधुकड़ी थी, ऑप्शन बी। किसकी भाषा को अवधी की अर्धान कहा गया है? तो ये जो अवधी की अर्धान जो है, अवधी भाषा जो है वो जायसी जी की थी, तो ऑप्शन ए। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्मार्त संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक अगला प्रश्न है नामदेव के गुरु का क्या नाम था? तो नामदेव के गुरु का नाम जो है ऑप्शन सी विसोबा खेचर था, ऑप्शन सी। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? तो मराठी भाषा में अभंगों की रचना जो है वो नामदेव ने की थी, ऑप्शन ए नामदेव। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है, ऑप्शन ए। किसने माना कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है? वो जो है मोनियर विलियम्स ने ऐसा माना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो है वो गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं, ऑप्शन डी। भक्ति काल में प्रयुक्त चुनरी शब्द क्या है? मतलब इसका क्या अर्थ है? चुनरी शब्द जो है जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है, जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य, ऑप्शन ए। पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? जो पंचसखा संप्रदाय जो है वो उड़ीसा में प्रचलित था, उड़ीसा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शास्त्र पूजन संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? शास्त्र संप्रदाय जो है वो केरल में प्रचलित था, ऑप्शन बी। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है, ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो है भक्ति काल का जो सही समय था वो 1375 से 1700 ईस्वी माना गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दशरथ्यनंद राजा रामचंद्र पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जो है वो नामदेव की है, ऑप्शन सी। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सत्यवीर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सत्यवीर संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो अलाउद्दीन हुसैन हैं, ऑप्शन सी। महाराष्ट्रीय संत नामदेव की जाति क्या थी? तो महाराष्ट्रीय संत जो थे नामदेव, उनकी जाति जो है वो थी दर्जी, ऑप्शन बी। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये जो है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण भारत से आया है। अगला प्रश्न है माथों में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत न सीधी, पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है, ऑप्शन बी कबीरदास। कबीरदास। जैमिनी पुराण किसकी रचना है? तो जैमिनी पुराण जो है पुरुषोत्तम जी की रचना है, ऑप्शन डी। सूफी साधना के अनुसार
मनुष्य के कितने विभाग हैं? तो मनुष्य, सूफी साधना के अनुसार जो है मनुष्य के 4 विभाग हैं, नफस, अक्ल, कल्ब, रूह। नफस का मतलब होता है इंद्रियां जो हमारी होती है, अक्ल का मतलब बुद्धि या माया, कल्ब का मतलब होता है उदय और रूह का मतलब होता है आत्मा। तो ऑप्शन सी, 4 विभाग हैं, ऑप्शन सी। हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? हिंदी में जो है गेय पदों की परंपरा जो है सिद्धों से, सिद्धों नहीं होगा यहाँ, सिद्धों होगा, सिद्धों से जो है वो प्रारंभ मानी जाती है, सिद्धों। सिद्धों। रामानंद के शिष्य नहीं है, रामानंद के जो शिष्य थे वो राघवानंद नहीं थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कबीर परिचय किसकी रचना है? कबीर परिचय जो है अनंत दास जी की रचना है, ऑप्शन बी। बाणी का डिटेक्टर किसने कहा? कबीर को बाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो कबीर को बाणी का डिटेक्टर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ऑप्शन सी। सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? सिद्धांत पंचमात्रा जो है वो राघवानंद जी की रचना है, ऑप्शन ए। श्री संप्रदाय के आराध्य कौन है? तो श्री संप्रदाय के आराध्य जो है ऑप्शन बी, नारायण है। अगला प्रश्न है, रामवत संप्रदाय के आराध्य कौन है? तो रामवत संप्रदाय के आराध्य जो है वो भी ऑप्शन बी, नारायण है। अगला प्रश्न है, बीजक में कितनी रचनाएं संकलित है? तो बीजक में जो है 3 रचनाएं हैं, साकी, शब्द और रिमैनी, ऑप्शन डी। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना। ये पंक्ति जो है कबीरदास जी की है, ऑप्शन डी। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानंद का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था, ऑप्शन ए। हरिजननी तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।